लोक प्रशासन के सिद्धांत में अगला चरण है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संगठनों की संरचना अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर गठित की जाती है। एक का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है तो दूसरे का गठन निजी आधार पर होता है। दूसरा अंतर है लोक प्रशासन का लक्ष्य सेवा और कल्याण करना है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है। तीसरा अंतर है लोक प्रशासन में जहां पद सोपानी नौकरशाही की व्यवस्था होती है, जबकि निजी संगठनों में प्रशासन का लचीलापन पाया जाता है। अगला अंतर है लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में निष्ठावान कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन में सत्ता का आधार कानून या संविधान होता है, जबकि निजी प्रशासन में सत्ता व्यक्तिगत होती है। अब अगला महत्वपूर्ण चरण है आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरा राज्य के कार्यों में वृद्धि। तीसरा शांति व व्यवस्था स्थापित करना। अगला समाज व व्यक्ति का पथ प्रदर्शक। फिर से सुन लें। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य के कार्यों में वृद्धि, शांति व व्यवस्था स्थापित करना, समाज व व्यक्ति का पथ प्रदर्शक। अब अगली जो हेडिंग है, अगला चरण वो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन सभी प्रकार के प्रशासन से पहले की स्थिति है। तब तक कोई प्रशासन नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने के लिए उससे पहले कोई संगठन न हो। संगठन सभी प्रकार के प्रशासन से पहले की स्थिति है। तब तक कोई प्रशासन नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने के लिए उससे पहले कोई संगठन न हो। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करने को ही संगठन कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करने को ही संगठन कहते हैं। अब परिभाषा देखिए। विद्वान मूने के अनुसार सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। मूने के अनुसार
सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। दूसरे विद्वान हैं लूथर गुलिक के अनुसार, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त कार्यों को अनेक उपभागों में संगठित किया जाता है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त कार्यों को अनेक उपभागों में संगठित किया जाता है। अगली परिभाषा है विद्वान पीफनर के अनुसार संगठन में व्यक्तियों के व्यक्तियों से तथा समूहों से इस प्रकार संबंध जोड़े जाते हैं कि उनमें व्यवस्थित श्रम विभाजन लाया जा सके। पीफनर के अनुसार संगठन में व्यक्तियों से तथा समूहों से इस प्रकार संबंध जोड़े जाते हैं कि उनमें व्यवस्थित श्रम विभाजन लाया जा सके। अब है संगठन के आधार। 1919 में हाल्डेन समिति ने संगठन के 2 आधार बतलाए थे, पहला व्यक्ति, दूसरा प्रयोजन। 1919 में हाल्डेन समिति ने संगठन के 2 आधार बतलाए थे, पहला व्यक्ति, दूसरा प्रयोजन। किंतु लूथर गुलिक ने संगठन की स्थापना के लिए आधार संबंधी एक सूत्र का निर्माण किया जिसे 4P के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक P एक अलग आधार का निर्माण करता है। पहले P का अर्थ पर्पज या उद्देश्य होता है, जैसे रक्षा विभाग, रेल विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और योजना। लोक प्रशासन के सिद्धांत में अगला चरण है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संगठनों की संरचना अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर गठित की जाती है। एक का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है तो दूसरे का गठन निजी आधार पर होता है। दूसरा अंतर है लोक प्रशासन का लक्ष्य सेवा और कल्याण करना है, जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है। लोक प्रशासन के सिद्धांत में अगला चरण है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संगठनों की संरचना अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर गठित की जाती है। एक का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है तो दूसरे का गठन निजी आधार पर होता है। दूसरा अंतर है लोक प्रशासन का लक्ष्य सेवा और कल्याण करना है,
जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है। तीसरा अंतर है, लोक प्रशासन में जहाँ पद सोपानी नौकरशाही की व्यवस्था होती है, जबकि निजी संगठनों में प्रशासन का लचीलापन पाया जाता है। अगला अंतर है, लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में निष्ठावान कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन में सत्ता का आधार कानून या संविधान होता है, जबकि निजी प्रशासन में सत्ता व्यक्तिगत होती है। अब अगला महत्वपूर्ण चरण है, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरा, राज्य के कार्यों में वृद्धि। तीसरा, शांति व व्यवस्था स्थापित करना। अगला, समाज व व्यक्ति का पथ प्रदर्शक। फिर से सुन लें, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का महत्व। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य के कार्यों में वृद्धि, शांति व व्यवस्था स्थापित करना, समाज व व्यक्ति का पथ प्रदर्शक। अब अगली जो हेडिंग है, अगला चरण वो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन सभी प्रकार के प्रशासन से पहले की स्थिति है। तब तक कोई प्रशासन नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने के लिए उससे पहले कोई संगठन न हो। संगठन सभी प्रकार के प्रशासन से पहले की स्थिति है। तब तक कोई प्रशासन नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने के लिए उससे पहले कोई संगठन न हो। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करने को ही संगठन कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करने को ही संगठन कहते हैं। अब परिभाषा देखिए, विद्वान मूने के अनुसार सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। मूने के अनुसार सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। दूसरे विद्वान हैं लूथर गुलिक के अनुसार, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त कार्यों को अनेक उपभागों में संगठित किया जाता है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त कार्यों को अनेक उपभागों में
संगठित किया जाता है। अगली परिभाषा है विद्वान पिफनर के अनुसार संगठन में व्यक्तियों के व्यक्तियों से तथा समूहों से इस प्रकार संबंध जोड़े जाते हैं कि उनमें व्यवस्थित श्रम विभाजन लाया जा सके। पिफनर के अनुसार संगठन में व्यक्तियों से तथा समूहों से इस प्रकार संबंध जोड़े जाते हैं कि उनमें व्यवस्थित श्रम विभाजन लाया जा सके। अब है संगठन के आधार। 1919 में हाल्डेन समिति ने संगठन के 2 आधार बतलाए थे, पहला व्यक्ति, दूसरा प्रयोजन। 1919 में हाल्डेन समिति ने संगठन के 2 आधार बतलाए थे, पहला व्यक्ति, दूसरा प्रयोजन। किंतु लूथर गुलिक ने संगठन की स्थापना के लिए आधार संबंधी एक सूत्र का निर्माण किया जिसे 4P के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक P एक अलग आधार का निर्माण करता है। पहले P का अर्थ पर्पज या उद्देश्य होता है, जैसे रक्षा विभाग, रेल विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और योजना। दूसरे P का अर्थ प्रोसेस या प्रक्रिया है। दूसरे P का अर्थ प्रोसेस या प्रक्रिया है, जैसे कानून एवं न्याय, इस्पात एवं खान, अंतरिक्ष एवं विज्ञान एवं तकनीकी। दूसरे P का अर्थ प्रोसेस या प्रक्रिया है, जैसे कानून एवं न्याय, इस्पात एवं खान, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं तकनीकी। तीसरे P का अर्थ पर्सन या व्यक्ति है, जैसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, पुनर्वास एवं अल्पसंख्यक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। चौथे P का अर्थ प्लेस या स्थान कहते हैं, जैसे विदेश मंत्रालय, रेलवे के क्षेत्रीय संगठन, विदेशी दूतावास, ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत समिति। इस तरह से संगठन का पहला चरण पूरा हुआ। धन्यवाद।